लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक टर्म एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका जनरली मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन को किस चीज़ के प्रति लगाव है। तो इसकी डेफिनेशन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी इज द कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप बिटवीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कहलाता है। तो अब ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन इज हाउ मच हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन, मतलब कितनी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधी हुई है। और ऑक्सीजन टेंशन का मतलब है अमाउंट ऑफ अनबाउंड या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है जो नहीं बंध पाई है, अनबाउंड रह गई है। तो इसका मतलब ये है कितनी ऑक्सीजन बंधी हुई है हीमोग्लोबिन से और कितनी ऑक्सीजन नहीं बंध पाई है। इन दोनों चीज़ के जो कंटिन्यूस रिलेशनशिप है ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कहलाता है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बंधी हुई है और कितनी ऑक्सीजन नहीं है। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। हमने हीमोग्लोबिन कवर कर लिया कि क्या होता है, अब हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन दो टाइप का होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन और फेटल हीमोग्लोबिन। फेटल मतलब जो बच्चों का हीमोग्लोबिन होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भी उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जब वो बाहर आता है तब हीमोग्लोबिन कैसे चेंज होता है ये प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो डिनोट करते हैं हम HbA। जो फेटल हीमोग्लोबिन है वो है HbF। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन F बाय हीमोग्लोबिन A स्टार्ट्स इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद ही इमिडिएटली उसका हीमोग्लोबिन F हीमोग्लोबिन A से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो बच्चा बाहर आ गया है तो अब उसका हीमोग्लोबिन जो है वो सेम नहीं रहेगा। अब उसका हीमोग्लोबिन F नहीं रहेगा, अब वो हीमोग्लोबिन A बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे से। तो ये जो चेंज होने का प्रोसेस है इस कम्प्लीटेड अबाउट 10 to 12 वीक्स। ये इमीडिएटली नहीं, एकदम से नहीं होता कि बच्चा पैदा हो गया वो डायरेक्टली चेंज हो गया। इमीडिएटली होना शुरू होता है बट उसको चेंज होने में 10 से 12 वीक तक लग जाते हैं उसको चेंज होने में। और जो दो बोथ हीमोग्लोबिन है, जो दोनों टाइप की हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन F, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर वाइज हम अगर बात करें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है या इनका फंक्शन कैसा है, तो दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज ही एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि दोनों हीमोग्लोबिन एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट कैसे हैं। करते हैं कि ये कैसे डिफरेंट एक दूसरे से। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन A है, उसमें जो ग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसकी दो जो चेन्स हैं, दो अल्फा होती है और दो बीटा होती है। ये हमने हीमोग्लोबिन के पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कि हीमोग्लोबिन की दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। ये एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में जनरली हमने पढ़ा था। बट जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो बच्चे का होता है, उसका जो प्रोटीन पार्ट होता है उसकी दो गामा चेन्स होती हैं और दो अल्फा चेन्स होती है। इसमें बीटा चेन्स नहीं होती हैं। सिर्फ हीमोग्लोबिन A एडल्ट हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा होती हैं, इसमें बीटा नहीं होती, इसमें गामा होती है और अल्फा होती है। दो गामा है और दो अल्फा चेन्स हैं। तो स्ट्रक्चर में इसका ये अलग अलग है। ये जो चेन्स है ये अलग अलग है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट फीटल की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन F की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन F हैज़ मोर एफिनिटी फॉर O2। O2 के लिए इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन A। एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए कम होती है, ठीक है, एडल्ट वाले की हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा है। और इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है तब जब ये बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, गर्भ में अंदर होता है, और गर्भ के बाद जब तक हीमोग्लोबिन F हीमोग्लोबिन A में चेंज नहीं हुआ होता तब तक, उसके बाद तो वो हीमोग्लोबिन A में चेंज हो जाता है, तब इसके लिए एफिनिटी कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन
ए के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन एफ की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन में। अब इसके बाद है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो फेटल ब्लड का शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट तरफ के लिए। जो ये कर्व होता है तो हीमोग्लोबिन एफ में ये कर्व लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट हुआ होता है, बट ये जो कर्व है एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन में राइट साइड पे शिफ्ट होता है। तो ये था शॉर्ट में स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हीमोग्लोबिन के लिए। आपको एज अ जनरल नॉलेज और शॉर्ट में हीमोग्लोबिन के टाइप्स में के बारे में और स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में इतनी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स हैं हीमोग्लोबिन के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।